दोस्तों, अगर आप स्नातक हैं तो आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। 58,514 ये आपकी सैलरी की स्टार्टिंग होगी और इस पर 15% का जो हाउस रेंट अलाउंस होता है HRA भी दिया जाएगा। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है और 2-3 सालों में एक बार आती है। पहली बात तो ये है कि कई सालों में मतलब हर वर्ष ये भर्ती आती भी नहीं है। पद का नाम सुनकर पड़ोसी भी चल जाएंगे। एग्जैक्टली ये जो पद है दोस्तों, ये भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आई हुई वैकेंसी है। पदों की संख्या भी ठीक ठाक ही है, 650 पद हैं। और आपको मैं बताऊं बहुत अच्छी बात, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है। एक प्री का एग्ज़ाम होगा, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, और जो मेंस का एग्ज़ाम आप देंगे उसी के आधार पर आपकी जो फाइनल मेरिट है तैयार की जाएगी। हाँ, एक बात है कि क्योंकि ये पद जो है बहुत ही शानदार है, तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो प्री में जितने भी लोग शामिल हों, तो कुल मिला के 6500 लोग, यानी कि कुल वैकेंसी कितनी है, 650 है। तो इसके 10 गुना लोग, 6500 लोग ये बुलाए जाएंगे मेंस के एग्ज़ाम में। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेना तो बहुत ही शानदार, एग्जैक्टली देखा जाए तो ये इस पद की गरिमा जो है वो PCS से तो कम मैं मानता ही नहीं हूँ। क्योंकि एक बार आप जब किसी से जाके बताएंगे कि आप RBI में काम करते हैं, आप खुद सोचो कि आपकी जो रेपुटेशन है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो फ़िलहाल आपको आवेदन अगर करना है तो 16 फरवरी से आवेदन स्टार्ट हुए हैं और 8 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा की टेंटेटिव डेट आ गई है, 11 अप्रैल को आपकी प्री की परीक्षा होगी। ठीक है, बहुत आसानी से आप क्रैक कर लेंगे, कोई चिंता वाली बात मत करना। और मेंस का एग्ज़ाम आपका जून में होगा, जून 7 को आपका मेंस करवाया जाएगा। बाकी भैया सारे जो अधिकार होते हैं वो रिजर्व बैंक राइट अपने पास रखेगा, वो तो सब जानते ही हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए वैकेंसीज़ के बारे में। अब मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि आप जहाँ के लिए भी आवेदन करें, एक बात ध्यान रखिएगा कि वहाँ की जो लैंग्वेज है उसको आप जानते हों, अदरवाइज़ फिर मतलब फॉर्म भरना ही बेकार चला जाएगा। तो लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो बस आप भारतीय हैं ये काफ़ी है। दूसरी बात ये, आपकी जो उम्र सीमा है ये 20 से लेकर 28 साल के बीच में होनी चाहिए। लेकिन रुकिए, जो SC ST हैं वो 33 साल की उम्र तक, जो OBC हैं वो 31 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो विडोज़ हैं, डाइवोर्स्ड वुमेन हैं, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड हैं, उनकी उम्र 35 साल तक रहेगी। और कैंडिडेट हैविंग वर्क एक्सपीरियंस इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उनको भी यहाँ पर 3 साल की छूट जो है प्रोवाइड की जा रही है। तो बढ़िया जो है, मतलब एक तरीके से एज लिमिट भी है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोस्तों ये है कि आप किसी भी स्ट्रीम से, साइंस हो, आर्ट हो, कोई दिक्कत नहीं, बस आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। आसानी से आप जो है ये जो मतलब इस परीक्षा में आप शामिल हो सकते हैं। हाँ, एक बात है कि अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो उसी जगह पर आवेदन करें जहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको समझ में आती हो। क्योंकि एक जब आप मेंस क्वालिफाई करेंगे ना, तो एक आपकी जो है LPT लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपका करवाया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और स्कीम ऑफ सिलेक्शन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। तो प्री की परीक्षा ये 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर की परीक्षा होगी, 60 मिनट का आपको समय मिलेगा। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी ही रहेगी। तो अगर आपको इन तीनों में थोड़ी सी भी महारत है या आप मेहनत कर सकें तो आसानी से आपका प्री निकल जाएगा। और रही बात ये दोस्तों कि मेंस के बारे में, तो प्री और मेंस दोनों ही MCQs बेस्ड होंगे, कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी। मेंस में 200 प्रश्न होंगे, 200 नंबर की परीक्षा होगी, 135 मिनट का समय मिलेगा आपको। इसमें 5 सेक्शन होंगे, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस रहेगा मेंस में, कंप्यूटर नॉलेज भी रहेगा मेंस में, और GS यानी कि जनरल अवेयरनेस GS से 40 प्रश्न और कंप्यूटर से भी 40 प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, रीजनिंग और बाकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसका लेवल बहुत टफ नहीं देखा गया है अगर आप देखेंगे विगत वर्षों में। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि 10 गुना लोग मेंस के लिए सिलेक्ट होंगे और जो LPT होगी उसमें 2 गुना लोग बुलाए जाएंगे। ठीक है, पदों की संख्या के 2 गुना लोग। बाकी जानकारी आपको जो है मिल जाएगी इस नोटिफिकेशन में, जो कि मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ ज्ञान प्रकाश में।
और डायरेक्ट डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको दे रहा हूँ। दोस्तों बात करते हैं अब शिक्षक भर्ती के बारे में। तो डीएलएड में फ़िलहाल एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। आपने देखा था कि बहुत कम आवेदन हुए थे, लेकिन डेट दोबारा से बढ़ाई नहीं गई और इस बार स्थिति ये है, मुझे लगता है ना आगे चल के बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल हैं जो डीएलएड की डिग्री देते हैं ना, वो अपनी अपनी मान्यता ही ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि डीएलएड प्रवेश प्रक्रिया 2025 के 2 चरण पूर्ण हो चुके हैं। आधे से अधिक सीटें खाली हैं। एग्जैक्टली 2,28,900, लगभग 2,29,000 के आसपास सीटें जो हैं वो निजी तौर पर हैं और कुल मिला के 10,600 सीटें, तो कुल मिला के 2,40,000 सीटें हैं और फिलहाल अभी केवल 82,000 अभ्यर्थियों ने इसमें एडमिशन लिया है। तो इसका मतलब तो एक क्लियर निकलता है कि बहुत सारी सीटें, आधी से ज़्यादा सीटें इस बार खाली जाने वाली हैं और लगभग 1,57,000 सीटें जो हैं अभी जो हैं फ़िलहाल तो रिक्त ही हैं। तो ये सारी सीटें भरेंगी नहीं क्योंकि आवेदन ही नहीं हुए हैं। गृह रक्षकों की भर्ती होने वाली दोस्तों, और ये पदों की संख्या बहुत ठीक ठाक है, 13,500 पद हैं। लेकिन ये भर्ती जो है ये बिहार में की जाएगी। एलिजिबिलिटी बस यही है कि आप इंटरमीडिएट पास हों तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरी एलिजिबिलिटी भी है कि जिस जिला के अस्थायी निवासी हैं, एकमात्र उसी जिला के लिए, 2 जिलों में नहीं, एकमात्र उसी ज़िले में आप आवेदन करेंगे। कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई भी इंटरव्यू नहीं, शारीरिक दक्षता परीक्षा आपकी करवाई जाएगी। कुल 15 अंकों की शारीरिक दक्षता योग्यता और इसमें प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन आपका करवाया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन और सत्यापन की प्रक्रिया होगी। उसके बाद सर्वप्रथम दौड़ होगा। दौड़ में सफल अभ्यर्थियों के ऊंचाई और सीने का माप लिया जाएगा। पहले तो दौड़ के दिखाओ, ठीक है। तो पदों की संख्या कितनी है? 13,500। भर्ती कहाँ पर होगी? बिहार में होगी। अगर आप बिहार के हैं देन यू आर एलिजिबल, अदरवाइज नॉट, ठीक है। और दोस्तों एक और भी गुड न्यूज़ है। कुल 11,127 असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती होने जा रही है। मतलब रेलवे में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ALP के लिए यहाँ पर फ़िलहाल वैकेंसी आने जा रही है और 1 सप्ताह के भीतर आपको RRB बेंगलुरु के माध्यम से एक रोज़गार अधिसूचना जो है प्राप्त हो जाएगी। इसके तहत आयोजित जो परीक्षा होगी, इसमें आवेदन की तारीख, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी जाएगी और ये जोन वाइज भर्ती होने वाली है दोस्तों, ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे की बात करें तो कुल 457 पदों पर नियुक्ति होगी। मतलब प्रयागराज में कुल 457 पद रहेंगे। इसके अलावा किस जोन में कितने पद रहेंगे यहाँ पर जानकारी दी गई है। मध्य रेलवे में 1400 पद रहेंगे, पूर्व मध्य रेलवे में 700। तो अलग रेलवे में कितने पद हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सर्वाधिक 1625 पद कहाँ पर हैं? तो दोस्तों इसकी जो नियुक्ति होगी वो पूर्वी तटीय रेलवे में की जाएगी। इसके अलावा दक्षिण पूर्व रेलवे में 1531, मध्य रेलवे में 1400, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में 1276 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो फिलहाल तो मुझे लगता है बहुत ही शानदार वैकेंसी है। और रही बात ये कि इसमें एलिजिबिलिटी वगैरह क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 10वीं की परीक्षा आप पास किए हैं और साथ ही साथ आपका संबंधित ट्रेड में ITI है, NCVT, SCVT या इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप एलिजिबल रहेंगे। उम्मीदवार 12वीं पास होने के बाद भी प्रासंगिक इंजीनियरिंग डिप्लोमा यानी कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल के साथ आवेदन कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट है, लेकिन ITI होना चाहिए। मतलब एक तरीके से ये जो भर्ती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक तकनीकी भर्ती है, ठीक है। जिन युवाओं के पास तकनीकी योग्यता है उनके लिए ये भर्ती है। रेल मंत्रालय ने उत्तर मध्य रेलवे समेत देश भर के 17 रेल जोन में वर्ष 2026 के दौरान ALP के रिक्त पदों को भरने की मंजूरी प्रदान कर दी है। और दोस्तों यहाँ पर अगली खबर ये है कि विशेष अभियान, आज मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका। तो अगर आपके घर में भी कोई बच्चा है जिसकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो उसे BLO के पास ले जाएं या ऑनलाइन आवेदन करें, लेकिन उसे मतदाता ज़रूर बनाएं। मैंने देखा अभी कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी है ना जो कि मैं देख रहा हूँ वो लोग जो फॉर्म भरवा रहे हैं उसमें भी मतलब वोटर ID कार्ड ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो।
माध्यमिक और बेसिक रिक्त पदों पर मुख्यमंत्री से मांगी शिक्षक भर्ती। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों बहुत समय हो गया, कोई भी नई शिक्षक भर्ती आई नहीं है। तो अभ्यर्थी यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह जितने भी पद खाली हैं उन पर वैकेंसी तत्काल घोषित की जानी चाहिए और विज्ञापन भी जारी किया जाना चाहिए। और ये भी कहा गया कि फ़िलहाल 29,936 पद रिक्त हैं। ये आधिकारिक आंकड़ा दिया गया था। माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाबो देवी द्वारा सदन में दिए गए बयान के अनुसार उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लगभग यहाँ पर 30,000 पद रिक्त हैं। इसमें टीजीटी के 18,000, पीजीटी के 2,700 और भी बहुत सारे पद खाली हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अध्याचन जो है वो शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को प्राप्त हो चुका है, जिसके परीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। तो विज्ञापन को जल्द जारी किए जाने के बारे में यहाँ पर डिमांड की जा रही है। शॉर्टकट से टिकट बुक की तो खाता ब्लॉक होगा। अब देखो दोस्तों, रेलवे ने यहाँ पर, जैसा कि आप जानते ही हैं, कि अगर आपको तत्काल टिकट लेना है तो सेल्फ बुक करना ये मतलब असंभव सा काम है। आप खुद टिकट तो बुक कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप विंडो पर जाते हैं, आप दूसरे व्यक्ति भी हैं, तो भी संभावना ये रहती है कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, मतलब कंफर्म टिकट तो आपको नहीं मिलेगा। और रही बात है कि अगर आप ऐप से या वेबसाइट से IRCTC की अगर आप टिकट बुक करना चाहें तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप लॉग आउट हो जाएंगे, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आप लॉग आउट हो जाएंगे। इतनी बार लॉग आउट होंगे कि लॉगिन का नौबते नहीं आता है। तो मिला जुला के स्थिति जो है वो ये है कि डाल डाल पात पात। अब रेलवे ने यहाँ पर ये किया है कि जो सॉफ्टवेयर के थ्रू बुकिंग होती है ना, उसको रोकने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। लेकिन आप देख लेना, फिर भी ये जो मतलब मैं देखता हूँ बहुत सारे दलाल हैं, उनका पूरा परिवार ही भाई साहब इसी से चल रहा है। अब क्या करोगे? तो ये लोग तो कुछ न कुछ ट्रिक फिर निकालेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल अगर ये दलाली रुक जाए ना तो बहुत सारे पैसेंजर्स का भला हो सकता है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।